बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था ट्रीज़। बच्चों, आज हम इसी टॉपिक के सवालात करने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 53 सामने रखें। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट कंपेयर ए ट्री विद? क्वेश्चन नंबर जो 1 है बच्चों, वो क्या कहता है? व्हाट डज द पोएट कंपेयर ए ट्री विद? शायर एक दरख्त की तशबीह किसके साथ देता है? जो शायर है बच्चों, वो एक दरख्त की तशबीह किसके साथ देता है? तो इसका आंसर है बच्चों, ही कंपेयर्स ए ट्री विद ए पोएम। वो एक दरख्त की तशबीह एक नज़म के साथ देता है। किसके साथ देता है बच्चों? एक नज़म के साथ देता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द ट्री लुक एट ऑल डे? दरख्त पूरे दिन भर किसकी तरफ देखता रहता है? दरख्त जो है बच्चों, वो पूरे दिन भर किसकी तरफ देखता रहता है? तो इसका आंसर है बच्चों, इट लुक्स एट गॉड ऑल डे। वो पूरे दिन पर खुदा की तरफ देखता रहता है। वो पूरे दिन भर खुदा की तरफ देखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द ट्री प्रे? दरख्त दुआ किस तरह करता है? बच्चों, जो दरख्त है वो दुआ किस तरह करता है? तो इसका आंसर है, इट लिफ्ट्स इट्स लीफी आर्म्स टू प्रे। वो दुआ करने के लिए अपनी पत्तों भरी बाहें ऊपर को उठा लेता है। क्या करता है बच्चों? वो दुआ करने के लिए अपनी पत्तों भरी टहनियाँ ऊपर को उठा लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ए ट्री वेयर इन समर? एक दरख्त गर्मी के मौसम में क्या पहन लेता है? तो इसका आंसर है बच्चों, इट वेयर्स ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स। वो चिड़ियों का एक घोंसला पहन लेता है। वो चिड़ियों का एक घोंसला पहन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। बच्चों, अब हमने क्या लिखना है? नीचे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, अब हमने देखना है इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। जो सही है उसके आगे हमने ट्रू लिखना है, TRU ट्रू, और जो गलत है उसके आगे हमने फॉल्स लिखना है। ए पार्ट है बच्चों, द पोएट शैल नेवर सी ए पोएम लवली एज ए ट्री। तो इसके आगे आएगा बच्चों ट्रू। क्या लिखेंगे हम? ट्रू। बी पार्ट है बच्चों, पोएम्स आर नॉट मेड बाय फूल्स लाइक द पोएट। पोएम्स आर नॉट मेड बाय फूल्स लाइक द पोएम। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे बच्चों? फॉल्स, FALSE, फॉल्स। सी पार्ट, ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। सिर्फ खुदा ही एक दरख्त को बना सकता है। सिर्फ खुदा ही एक पेड़ जैसी खूबसूरत चीज को बना सकता है। तो इसके आगे आएगा बच्चों ट्रू, TRUE, ट्रू। डी पार्ट, द ट्री डज नॉट लाइक रेन। द ट्री डज नॉट लाइक रेन। तो इसके आगे आएगा बच्चों फॉल्स। ई पार्ट, ए ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। ए ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। तो इसके आगे लिखेंगे हम बच्चों ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, राइट 5 सेंटेंस ऑन योर फेवरेट ट्री। राइट 5 सेंटेंस ऑन योर फेवरेट ट्री।
हमने क्या लिखना है बच्चों? 5 जुमले लिखने हैं अपने फेवरेट ट्री के ऊपर। क्या लिखने हैं? 5 जुमले लिखने हैं। नंबर 1, द बनियान इज माई फेवरेट ट्री। बनियान जो है वो मेरा एक फेवरेट ट्री है। क्या है? मेरा पसंदीदा दरख्त है। 2, इट कैन ग्रो अप टू 30 मीटर हाई। इट कैन ग्रो अप टू 30 मीटर्स हाई। ये 30 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है, यानी बड़ा हो सकता है। तीसरा सेंटेंस, इट इज ए सैक्रेड ट्री फॉर हिंदूज। इट इज ए सैक्रेड ट्रीज फॉर हिंदू। ये एक मुकद्दस दरख्त है हिंदूज के लिए। किसके लिए? एक हिंदूज के लिए ये एक मुकद्दस दरख्त है। फोर्थ सेंटेंस, इट्स ब्रॉड लीवर्स कैन बी यूज्ड एज प्लेट्स। इट्स ब्रॉड लीवर्स कैन बी यूज्ड एज प्लेट्स। बच्चों, इसके यानी जो ब्रॉड लीव्स हैं, चपटे जो पत्ते हैं, उनके पत्तों को प्लेटों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके ब्रॉड लीव्स को प्लेटों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा सेंटेंस, इट्स मिल्की जूस कैन रिलीव पेन। इट्स मिल्की जूस कैन रिलीव पेन। इसका दूध का जूस दर्द को दूर कर सकता है। बच्चों, इसका जो मिल्की जूस है वो दर्द को दूर कर सकता है। सिक्स्थ सेंटेंस, मेनी बर्ड्स build their nest in this tree. Many birds build their nest in this tree. बहुत सारे परिंदे क्या करते हैं बच्चों? घोंसले बनाते हैं। किसके ऊपर? इस दरख्त में। क्या बनाते हैं? अपने घोंसले बनाते हैं इनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट डाउन द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच हैव बीन रिपीटेड। हमने क्या लिखना है बच्चों? नज़म में से कुछ वर्ड्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं हमने? नज़म में से कुछ वर्ड्स उठा के हमने लिखने हैं जो दोहराए गए हैं। विच हैव बीन रिपीटेड, जो दोहराए गए हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, पहला हम लिखेंगे ट्री, दूसरा लिखेंगे गॉड, तीसरा लिखेंगे हुज, चौथा लिखेंगे हर, पांचवा लिखेंगे पोएम। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था जिसका नाम था ट्रीज़, उसके तमाम सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाला लेसन्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।